हाय गाइस, मैं आज आपके बीच अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल टेकराज है, उसके माध्यम से मैं आपके बीच एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूँ, जिस पे हम आपको आज चर्चा करेंगे। जिस विषय में या जो बात करेंगे वो है पहचान पत्र या वोटर आईडी। समय समय पे वोटर आईडी सरकार अपडेट करने के रूल्स आते हैं कि आप अपना वोटर आईडी मतदाता पहचान पत्र को अपडेट कर लें। लेकिन जितने हमारे सभी नागरिक हैं, हम सभी स्टेट में, पूरे भारत में यही होता है कि जिन लोगों का पहचान पत्र सन 1995 पहली बार बना था, यहाँ तक कि लोगों ने 95 बनने के बाद आज तक नहीं अपडेट कराया। कुछ 2003 में बने तो नहीं अपडेट कराया। दिन पे दिन सरकार चेंज करती रही पहचान पत्र को। इलेक्शन कमीशन अपने पहचान पत्र का प्रारूप बदलती रही समय समय पर, लेकिन जनता ने उस पर ध्यान न देकर अपने पहचान पत्र को अपडेट नहीं कराती है। सोचती है कि हमारे पास तो ऑलरेडी पहचान पत्र है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सरकार का प्रारूप प्रमाणित होता है। जो जिस प्रारूप में पहचान पत्र वर्तमान में होगा वही मान्य होता है। पिछला भी माना जाता है, लेकिन और तमाम चीज़ों में असुविधा होती है। जैसे कि आपका पहचान पत्र अगर पुराना है तो आज की डेट में आधार सेवा केंद्रों में नहीं माना जाता है। और यहाँ तक कि आपका पहचान पत्र में अगर आधार अपडेट नहीं है, आधार लिंक नहीं है, तो आपका पहचान पत्र कहीं नहीं काम आ रहा है। यहाँ तक कि अगर आपने पहचान पत्र को आप ऑनलाइन चेक नहीं करेंगे या चेक कराएंगे नहीं, तो आपका पहचान पत्र रिजेक्ट भी हो जाता है। या BLO जो भी घर घर आते हैं, जांच करते हैं, आप उस पते पे नहीं मिलेंगे। आपने अपने पते को बदल दिया है, पर आप उस पते पे नहीं गए, आप नहीं मिलेंगे उस पते पे, तो BLO को रिपोर्ट सही न मिलने पे वो आपके पहचान पत्र को रद्द कर देता है। और आपको ये लगता है कि हमारे पास तो पहचान पत्र है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने पहचान पत्र को ऑनलाइन वेरीफाई भी करें, और समय समय पे जो इलेक्शन कमीशन का नियम आवे उसको फॉलो करके उसके प्रारूप में बदलें अपने पहचान पत्र को। सन 1995 में जब पहली बार बना था पहचान पत्र, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 95 से अब तक मेरी लाइफ में ही जितना मैंने देखा बचपन से कि पहचान पत्र कितनी बार बदल गया। लेकिन आज भी लोग वही पुराना पहचान पत्र लेके मुझे दिखाई पड़ते हैं। कोई अपना पहचान पत्र लेके चल रहे हैं। हम आपको एक दिखाना चाहेंगे पहचान पत्र, एक झलक दिखाएंगे सिर्फ। ये देखिए, पहचान पत्र 1995 में लॉन्च हुआ था, जो आज तक लोग लेके टहल रहे हैं। उसके बाद सन 2003 में वही रहा। फिर दूसरी बार सन 2007-8-6 में ये लॉन्च हुआ, और ये लगातार काफ़ी टाइम तक रहा है। फिर उसके बाद 2-4-5 साल पहले सन 2020 के लगभग में ये ऐसा पहचान पत्र आया, लॉन्च हुआ, जिसको प्रेजेंट टाइम में मोस्टली ऐसे ही इसी जो तीसरे नंबर पर दिखाया, ऐसे ही यही वाला पहचान पत्र ज़्यादातर लोगों के पास है। लेकिन जो पहचान पत्र अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो पहचान पत्र हम जानते हैं कि 90% लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है। वो पहचान पत्र डिजिटल हो गया है, QR कोड वाला हो गया है। हम आपको थोड़ी देर में, बस थोड़ा वेट करिए, उठा के दिखाते हैं। वो पहचान पत्र, ये पहचान पत्र है, ठीक है। हम आपको डायनेमिक पहचान पत्र दिखा रहे हैं कि फॉर्मेट प्रारूप है ये, ठीक है। आपको जो पहचान पत्र बनवाना है, ये ऐसा QR कोड वाला पहचान पत्र बनवाना है, ठीक है। इसका शक्ल देख लीजिए, ऐसा पहचान पत्र बनवाना है। जो पुराना पहचान पत्र है वो सभी मान्य होते हैं जब ऑनलाइन हो, आधार से लिंक हो। बट आधार से लिंक होगा तो नए प्रारूप में ही आपके पास होना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड सेवा केंद्र भी आपका आधार मानेगा और पहचान पत्र मानेगा, जिससे आप अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं, और या फिर जो है अपने पहचान पत्र से ही आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अभी पता नहीं कितने लोगों को यही नहीं पता है कि सिर्फ पहचान पत्र से भी पासपोर्ट बन जाता है। सिर्फ ये पहचान पत्र अगर आपके पास आया हुआ है तो समझिए 100% आपका पासपोर्ट बन जाएगा, कोई उसमें रोक नहीं पाएगा। बट सब कुछ डेटा राइट होना चाहिए, और डाक के द्वारा आपके घर पे आया होना चाहिए। जो मैं दिखा रहा हूँ ये ई पहचान पत्र है, ई मतदाता पहचान पत्र है।
जो घर पे आता है वो पहचान पत्र होता है, उसमें होलोग्राम एक स्टिकर लगा होता है। इसलिए आप अपने पहचान पत्र की वैल्यू को बनाए रखिए और अपने पहचान पत्र में जो कमियां हैं उसको सुधरवाइए। यहाँ तक कि अगर आपने पता चेंज किया है तो अपने पते को पहचान पत्र में चेंज करें। अगर आपकी विधानसभा भी चेंज हो रही है तो आप विधानसभा भी चेंज करें, उसके लिए अलग फॉर्म आता है। 8 नंबर फॉर्म आता है जिसमें आपको सिर्फ नाम, पता, जन्मतिथि, फ़ोटो, पिता का नाम, पति के नाम, ये सब बदल सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरे उसमें जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करने के लिए, विधानसभा चेंज करने के लिए 8 ही नंबर फॉर्म में होता है। उसमें सिर्फ एड्रेस और कॉन्स्टिट्यूंसी बदल सकते हैं, यानी विधानसभा बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अब जो लोग स्टेट के बाहर जाते हैं तो उनको 7 नंबर फॉर्म भरना पड़ता है और अपने पहचान पत्र को हर पल अपडेट करना पड़ता है। पूरे भारत में एक ही पहचान पत्र होता है और होना चाहिए, दूसरा पहचान पत्र नहीं होना चाहिए। अज्ञानता के कारण या किसी कारणवश आपको पहचान पत्र नहीं मिल पा रहा है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, आपका पहचान पत्र आपको लगता है मेरे पास है नहीं, बना ही नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट में सर्च करें, जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसमें सर्च करें। ऑनलाइन आप सर्च करते हैं, CEO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट होती है, अगर यूपी के हैं तो ऐसी तमाम स्टेट की अलग अलग वेबसाइटें हैं, उसमें आप जाके अपना नाम, पता, जन्मतिथि डाल के सर्च कर सकते हैं, शायद है कि आपका मिल जाए। और मोबाइल नंबर के द्वारा भी ढूंढा जा सकता है, उसी में मोबाइल नंबर के द्वारा भी ढूंढ सकते हैं। आप अपना स्टेट लगा लें, मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। CEO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे ये डेटा मौजूद होता है। इन केस आपके पास वोटर ID है भी नहीं, मिल भी नहीं रही, तो आप नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार के पास डेटा मिलेगी, इलेक्शन कमीशन पर डेटा मिल जाएगा तो आपको इन्फॉर्म करेगी, तो आपको अपना पुराना पहचान पत्र को ही सही कराना पड़ेगा, नए को सरेंडर करना पड़ेगा। जिन लोग के पास पुराना पहचान पत्र हैं वो कतई गलती ना करें, अपने पहचान पत्र को नया ना बनवाएं। ये ना सोचें कि नया पहचान पत्र बना ले, किसी को क्या पता है, गलत बात होती है। आपके पास एक ही पहचान पत्र होना चाहिए और सही नाम से होना चाहिए, सही पिता का नाम हो, सही पता हो, ठीक है, और सही आपकी फ़ोटो हो। क्यों पहचान पत्र मतलब होता है, पहचान मतलब होती है आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी है ये। अगर फ़ोटो आपकी पहचान में नहीं आ रही, आपकी शक्ल बदल चुकी है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो आपका पहचान पत्र कोई गारंटी नहीं कि आपको माना जाए वो, क्योंकि सच बात है कि आपकी फ़ोटो मैच ही नहीं कर रही है। तो इसलिए आप अपने पहचान पत्र को अपडेट कराना है आपको, ठीक है, ना पुराना, नया, जितने भी आपको लगते हैं नए नहीं, लेटेस्ट टाइम में QR कोड वाला, QR कोड वाला पहचान पत्र चाहिए, ठीक। यही पहचान पत्र हर जगह चलेगा, QR कोड का पहचान पत्र नहीं है तो नहीं चलेगा। दूसरी बात आपको बताएं, अभी चेंजमेंट हुआ है, जिन लोग आधार से लिंक करने के लिए बहुत दिन से आदेश आ रहे थे कि पहचान पत्र को आधार से लिंक करें, 3-4 साल पहले से चल रही न्यूज़, लोगों ने लिंक नहीं कराया, आधार मैच नहीं कराया पहचान पत्र में। आज की डेट में अब जो लोग पहचान पत्र सही करा रहे हैं आधार से, तो अगर ज़्यादा डिफरेंट होती है तो फाइल सबमिट नहीं हो रही है, आधार से डेटा मैच नहीं कर रहा है, जिसके बिना पे फाइल नहीं सबमिट हो रही। तो भी परेशान ना हों, सरकार ने इसका ऑप्शन दिया है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरें। ऑफलाइन मतलब पेपर का फॉर्म निकाल के प्रिंट, उसको भर के अपने नज़दीकी BLO को दे दें। BLO को कैसे सर्च करेंगे, आप अपने परिवार के किसी के पहचान पत्र लीजिए, उसको CO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाइए, उसका नंबर डालिए, EPIC नंबर डालिए, EPIC नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे तो उसका डेटा दिखाएगा। डेटा में साइड में ERO BLO सबका नंबर होता है, तो जो BLO आपके एरिया का होगा उसका नंबर होगा, वहाँ से नंबर निकाल लीजिए, आप कॉल कर लीजिए और उनसे बात करके अपने काम को अंजाम दीजिए। दूसरा ये है कि पहचान पत्र प्रेजेंट टाइम में जो नए बनवाने वाले बच्चे हैं, जो 18 साल के हो गए हैं या जस्ट होने वाले हैं 18 साल के, 2-4 महीना का कम है, तो वो भी भर सकते हैं पहचान पत्र, और भरा जा रहा फॉर्म नया पहचान पत्र। अपना पहचान पत्र आधार से बनवाएंगे और आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना मस्ट है। ये अभी 4-5 दिन से आया हुआ है, ये नहीं कि मान के चलिए कि 1 अक्टूबर से आप मान लीजिए कि पहचान पत्र अगर आधार में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आपका पहचान पत्र नहीं बन पाएगा नया, और साथ में आपका पुराना भी सबमिट नहीं हो पाएगा, अपडेट नहीं हो पाएगा अगर आधार नंबर नहीं लिंक है तो। इसलिए अपने आधार में मोबाइल नंबर भी लिंक करा लें और पहचान पत्र को आधार से अपडेट करा लें। अगर आधार कार्ड में नाम या आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या कोई डेटा नहीं मैच करता, नाम और डेट ऑफ बर्थ मेन है, नहीं मैच करता, तो आपका
पहचान पत्र फॉर्म सबमिट ऑनलाइन नहीं होगा, तो परेशान ना हो, वो तरीका मैंने बता दिया है। अब ये सारी जानकारी जो हमारे पास थी मुझे समझ में आई, एक बार जितना समझ में आया मैंने उतना आपको बता दिया। आगे कोई भी अगर आपको जानकारी कुछ कमी लगती है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप जो है हमारे वीडियो में कमेंट देखें, उसके बाद हमें कमेंट करके अपने आप सवाल को भेजिए, पूछिए हमसे, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम उसके लिए हम अगला जवाब आपको देने के लिए कोई वीडियो दूसरी को अच्छी तरीके से और बना कर देंगे, जिसमें आपकी सारी बातें आपको समझ में आएगी। जब तक के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, लाइक कर दीजिए अच्छी लगे तो वीडियो, सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।